स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली में तब्दीली पर भी गौर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बुध के बाद से हिकमत अमली तब्दील किए जाने के कई इम्कानात मौजूद हैं। ये सोचा जा रहा है कि कोरोना वायरस के क्योंकि पेशेंट्स में तब्दीली आती जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है, लिहाजा लॉकडाउन में भी तब्दीली का इम्कान है। कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल लेंगे। कजाफी भट्ट बताएगा, क्या मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाएंगे या फिर स्मार्ट लॉकडाउन में ही तब्दीली की जाएगी? बिल्कुल जी, बुध के रोज़ जो है पंजाब के बड़े बैठ रहे हैं और स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली है उसे तब्दील करने के हवाले से गौर किया जाएगा कि अब क्या सूरत हाल इख्तियार करना है, क्या लाहे अमल अपनाना है, शहरियों को किस तरीके से घर के अंदर मुकीद करना है, इस पर जो है वो लाहे अमल तय किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के जो औकात कार हैं, क्या वो 10 बजे तक ही रखने हैं या उसे कम करना है या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बुध के रोज़ पंजाब के बड़े बैठकर फैसला करेंगे। उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को ये तजवीज़ दी गई है कि ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर कोरोना के केसेस की तादाद से बचना है तो मुकम्मल लॉकडाउन ही इसका हल है, लेकिन फ़ैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ही करेंगे। लेकिन तजवीज़ जो गई है वो यही गई है कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि ईद के दिनों में जिस तरह की सिचुएशन हमें नज़र आ रही है और जो औकात कार मार्केटों के रहे हैं, इस पर तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। बुध के रोज़ बैठ के फ़ैसला किया जाएगा हुकूमत की तरफ से क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। सिर्फ एक ही तजवीज़ सामने आई है मुकम्मल लॉकडाउन की, उसके अलावा और कोई चीज़ें सामने नहीं आई है। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि मार्केटों के औकात कार जो हैं वो दोबारा महदूद कर दिए जाएंगे। हतमी फैसला औकात कार महदूद किए जाने के कई इम्कानात मौजूद हैं। कजाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चांद रात और ईद पर बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि अवाम को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एहतियात के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद में ही शहरियों की हिफाजत है। शहरियों से अपील की है कि वो ईद पर समाजी फासले को बरकरार रखते हुए ही खुशियों को मनाए। आज का वक्ती फासला मुस्तकिल फासलों से बचाएगा। उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि एहतियात, हिफाजती तदाबीर, इकदाम पर अमल दरामद से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। हमारा हर कदम अपने अवाम के लिए है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहा गया। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसले भी किए जाएंगे, इस हवाले से इजहार ख्याल किया गया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से चांद रात और ईद पर बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया गया है। अवाम को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एहतियात के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद में ही शहरियों की हिफाजत है, वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया। मुर्गी के निर्ख आसमानों पर पहुंच गए। असलम इकबाल, डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी का टोलिंटल मार्केट का दौरा। मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 380 पर बेचने पर मुतादिद दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुर्गी के निर्ख हैं जो कि आसमान से बातें करने लगी हैं। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल, डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी की जानिब से टोलिंटल मार्केट का दौरा किया गया। मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 380 रुपए पर बेचने पर मुतादिद दुकानदारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सरकारी निर्खनामे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियां जा रही हैं। मुर्गी के निर्ख भी आसमान पर पहुंच चुके हैं। सवाल से तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा क्या इस दौरे के बाद, गिरफ्तारियों के बाद कुछ तब्दीली आएगी? बिल्कुल, सूबाई वजीर सनअत तिजारत मियां असलम इकबाल ने टोलिंटन मार्केट का दौरा किया है और यहाँ पर जो मुर्गी के नर्ख हैं उनके हवाले से जायज़ा लिया। चूँकि शहर भर में मुर्गी के नरखों में खुद साख्ता तौर पर इजाफा जो है वो 100 रुपये का कर दिया गया है और ईद वाले दिन ही जो है वो मुर्गी 100 रुपये इजाफे के बाद 360 रुपये फ़ी KG तक फ़रोख्त की जा रही है। जबकि हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत जारी की गई थी और पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात में ये फैसला किया गया था कि ईद के दिनों में मुर्गी जो है
वो 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिकेगी, लेकिन टुलिंटन मार्केट जैसी मेन हब में भी मुर्गी जो है वो 360 से 380 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही थी। इसी पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल, मियाँ असलम इकबाल और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी ने यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद दुकानदार जो हैं उनको कईयों को वार्निंग जारी की, जबकि कई जो कि 380 से 360 रुपये फ़ी केजी के दरमियान चिकन बेच रहे थे उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मियाँ असलम इकबाल का ये कहना है कि जो सरकारी नरखों पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जबकि छोटी दुकानों के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में उनका ये कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को खसूसी तौर पर मुर्गियों की नरखों की चेकिंग के लिए जो है वो तैनात कर दिया गया है। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। ना कार्रवाई का खौफ और ना ही इंतजामिया के रेट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से जायद में फरोख्त होने लगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ना ही कार्रवाई का खौफ है और ना ही इंतजामिया के रेट बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से जायद में फरोख्त होने लगा है। सरकारी नेटनामे को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। दुकानदार मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 380 पर धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन की कीमत में खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया गया है। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं। दौरा किया गया है सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से टुलिंटन मार्केट का, जहां पर नेकनामे की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानदारों को न सिर्फ जुर्माने किए गए हैं बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। ना ही कार्रवाई का खौफ है और ना ही इंतजामिया के रेट है। जो दुकानदार हैं वो खुद साख्ता तौर पर नेक में इजाफा करके चिकन फरोख्त कर रहे हैं। मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 380 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से जायद कीमत पर फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, मगर लगता यूं है कि दुकानदार जो हैं उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कुछ ही देर कबल दौरा किया गया है सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से टुलिंटन मार्केट का दौरा किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल भी उनके हमरा मौजूद थे। मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और सख्त इस हवाले से तंबीह की गई है दुकानदारों को कि सरकारी नेकनामे पर ही चिकन की फरोख्त का जो सिलसिला है उसको यकीनी बनाया जाए। अगर सरकारी नेकनामे की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो मजीद कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी। इस हवाले से इंदिया भी दिया गया है सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने का ये मामला है। इस हवाले से इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से खुद टुलिंटन मार्केट का दौरा किया गया है। इस वक्त दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल भी सूबाई वजीर के हमरा मौजूद थे। दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। दुकानदारों को तंबीह की गई है कि सरकारी नेकनामे के अकॉर्डिंगली ही चिकन की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। दुकानदार मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 380 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। ना कार्रवाई का खौफ है और ना ही इंतजामिया के रेट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से ज़ायद में फरोख्त होने लगा है। तफसीलात जानने के लिए अकबर से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकार की जानिब से चिकन का रेट जो है वो 260 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन अगर हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, वो रहमानपुरा हो, इचरा हो, समनाबाद हो, गुलशन रावी हो, लामा इकबाल टाउन, फैसल टाउन हो, गड़ीशो हो, या शहर का कोई भी इलाका हो, वहाँ पे जो है वो सरकारी कीमत पे जो चिकन का रेट मुकर्रर किया गया वो जो है आवाम को उस पर नहीं मिल रहा। शहरियों का ये कहना है कि ईद के दिनों पर भी हुकूमत जो है वो अपनी रेट बनाने में नाकाम नजर आती है और हुकूमत की जानिब से जो है वो सरकारी जो रेट मुकर्रर किया गया उसके ऊपर जो है वो चिकन की फरोख्त को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। जबकि दूसरी तरफ ये देखा जाए तो इंतजामिया की जानिब से सिर्फ दिखावे के लिए और फोटोशूट के लिए जो है वो एक दो कार्रवाइयाँ की गई हैं और कुछ दुकानदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर शहर में जो है, जो इतना बड़ा शहर है जहाँ पे तमाम ही अरबाब इख्तियार जो है उनके अपनी रहायशगाहें भी हैं, उनके दफ्तर भी हैं, लेकिन वहाँ पे सरकारी रेट नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दुकानदारों की, जो उनका ये कहना है कि क्योंकि जो होलसेल है उस पर होलसेल मार्केट जो है वहाँ पर भी सरकारी रेट पे जो है इनको चिकन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये ज्यादा दामों में फरोख्त करने पे जो है मजबूर है। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आपको होलसेल पर सरकारी रेट पे मिल रहा है? नहीं सर, 25 रुपये किलो एक्स्ट्रा चार्ज पे कह रहे हैं। आज हमने चिकन जो मार्केट से मंडी से परचेज किया 220 रुपये किया है, 203 रुपये गवर्नमेंट का रेट है। जो आदमी 230 रुपये लेके आएगा 20 रुपये, तो वो क्या भाव बेचेगा?
अच्छा, आपके खिलाफ जो है वो इंतजामिया कार्रवाई भी करती है, लेकिन कभी आपने किसी को ये कहा कि हमें जी हड़ताल की है? उस दिन यही इशू हमारा था कि जी जो हम किसी से चिकन खरीद कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रेट इशू कर रही है, फार्म रेट 195 रुपये या 90 रुपये इशू है, तो वहाँ पे हमें चिकन 200 रुपये मिलना चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिलता? हमें 200 रुपये मिलेगा, हम 300 रुपये बेच देंगे। जब हमें 220 रुपये लेके आएंगे तो हम 300 रुपये किलो कैसे बेचेंगे? 40 रुपये किलो का फी दुकानदार को लॉस है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? यहाँ पुलिस वाले आते हैं, गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये फाइन होता है, दुकानदार बेच के दे के आगे फिर वहीं बैठा होता है, वो मोहताज है। जहाँ से चीज़ मिलनी है कंट्रोल तो वहाँ चाहिए, वहाँ से सस्ता मिलेगा हम लोग बेचेंगे, वहाँ से सस्ता नहीं मिलेगा हम लोग नहीं बेच सकते। अच्छा, देखा ये गया था ईद से कुछ दिन पहले आप लोगों ने स्ट्राइक भी की थी, गालबन चांद रात को स्ट्राइक की थी, क्या मुज़ाकरात हुए थे, किस बुनियाद पे आपने खोला? हमने यही किया था कि जो फार्म वाले 270 रुपये रेट 170 रुपये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उस दिन 190 से 95 रुपये खरीद हुआ। अब वहाँ से हम ब्लैक में लेके सस्ता कैसे बेचेंगे? इसीलिए स्ट्राइक की थी कि जो फार्म से हमें माल मिल रहा है वो सही रेट पे मिले, जब सही मिलेगा दुकानदार खुद ब खुद। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। ना कार्रवाई का खौफ और ना ही इंतजामिया के रेट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से जायद में फरोख्त होने लगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ना ही कार्रवाई का खौफ है और ना ही इंतजामिया के रेट बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से जायद में फरोख्त होने लगा है। सरकारी नेटनामे को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। दुकानदार मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 380 पर धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन की कीमत में खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया गया है। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं। दौरा किया गया है सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से टुलेंटल मार्केट का, जहां पर नेकनामे की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानदारों को न सिर्फ जुर्माने किए गए हैं बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। ना ही कार्रवाई का खौफ है और ना ही इंतजामिया के रेट है। जो दुकानदार हैं वो खुद साख्ता तौर पर नेक में इजाफा करके चिकन फरोख्त कर रहे हैं। मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 380 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से जायद कीमत पर फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, मगर लगता यूं है कि दुकानदार जो हैं उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कुछ ही देर कबल दौरा किया गया है सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से टुलेंटल मार्केट का दौरा किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल भी उनके हमरा मौजूद थे। मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और सख्त इस हवाले से तंबीह की गई है दुकानदारों को कि सरकारी नेकनामे पर ही चिकन की फरोख्त का जो सिलसिला है उसको यकीनी बनाया जाए। अगर सरकारी नेकनामे की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो मजीद कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी। इस हवाले से इंदिया भी दिया गया है सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने का ये मामला है। इस हवाले से इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से खुद टुलेंटल मार्केट का दौरा किया गया है। इस वक्त दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल भी सूबाई वजीर के हमरा मौजूद थे। दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। दुकानदारों को तंबीह की गई है कि सरकारी नेकनामे के अकॉर्डिंगली ही चिकन की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। दुकानदार मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 380 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। ना कार्रवाई का खौफ है और ना ही इंतजामिया के रेट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन सरकारी रेट से ज़ायद में फरोख्त होने लगा है। तफसीलात जानने के लिए अकबर से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकार की जानिब से चिकन का रेट जो है वो 260 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन अगर हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, वो रहमानपुरा हो, इचरा हो, समनाबाद हो, गुलशन रावी हो, लामा इकबाल टाउन, फैसल टाउन हो, गड़ीशो हो, या शहर का कोई भी इलाका हो, वहाँ पे जो है वो सरकारी कीमत पे जो चिकन का रेट मुकर्रर किया गया वो जो है आवाम को उस पर नहीं मिल रहा। शहरियों का ये कहना है कि ईद के दिनों पर भी हुकूमत जो है वो अपने रेट बनाने में नाकाम नजर आती है और हुकूमत की जानिब से जो है वो सरकारी जो रेट मुकर्रर किया गया उसके ऊपर जो है वो चिकन की फरोख्त को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। जबकि दूसरी तरफ ये देखा जाए तो इंतजामिया की जानिब से सिर्फ दिखावे के लिए और फोटोशूट के लिए जो है वो 1-2 कार्रवाइयाँ की गई हैं और कुछ दुकानदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर शहर में जो है, जो इतना बड़ा शहर है जहाँ पे तमाम ही अरबाब इख्तियार जो है उनके अपनी रहायशगाहें भी हैं, उनके दफ्तर भी हैं, लेकिन वहाँ पे सरकारी रेट नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दुकानदारों की, जो उनका ये कहना है कि क्योंकि जो
होलसेल है उन पर, उस पर होलसेल मार्केट जो है वहाँ पर भी सरकारी रेट पे जो है इनको चिकन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा दामों में फरोख्त करने पर जो है मजबूर है। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आपको होलसेल पर सरकारी रेट पे मिल रहा है? नहीं सर, 25 रुपये किलो एक्स्ट्रा चार्ज पे कह रहे हैं। आज हमने चिकन जो मार्केट से मंडी से परचेज़ किया 220 रुपये किया है, 203 रुपये गवर्नमेंट का रेट है। जो आदमी 230 रुपये लेके आएगा 20 रुपये, तो वो क्या भाव बेचेगा? अच्छा, आपके खिलाफ जो है वो इंतजामिया कार्रवाई भी करती है, लेकिन कभी आपने किसी को ये कहा कि हमें जी हड़ताल की है? उस दिन यही इशू हमारा था कि जी जो किसी से चिकन खरीद कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रेट इशू कर रही है, फार्म रेट 195 रुपये या 90 रुपये इशू है, तो वहाँ पे हमें चिकन 200 रुपये मिलना चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिलता? हमें 200 रुपये मिलेगा, हम 300 रुपये बेच देंगे। जब हमें 220 रुपये लेके आएंगे तो हम 300 रुपये किलो कैसे बेचेंगे? 40 रुपये किलो का फी दुकानदार को लॉस है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? यहाँ पुलिस वाले आते हैं, गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये फाइन होता है, दुकानदार बेच के दे के आगे फिर वहीं बैठा होता है, वो मोहताज है। जहाँ से चीज़ मिलनी है कंट्रोल तो वहाँ चाहिए, वहाँ से सस्ता मिलेगा हम लोग बेचेंगे, वहाँ से सस्ता नहीं मिलेगा हम लोग नहीं बेच सकते। अच्छा, देखा ये गया था ईद से कुछ दिन पहले आप लोगों ने स्ट्राइक भी की थी, गालबन चांद रात को स्ट्राइक की थी, क्या मुज़ाकरात हुए थे, किस बुनियाद पे आपने खोला? हमने यही किया था कि जो फार्म वाले 270 रुपये रेट 170 रुपये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उस दिन 190 से 95 रुपये खरीद हुआ। अब वहाँ से हम ब्लैक में लेके सस्ता कैसे बेचेंगे? इसीलिए स्ट्राइक की थी कि जो फार्म से हमें माल मिल रहा है वो सही रेट पे मिले, जब सही मिलेगा दुकानदार खुद ब खुद। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों के निर्ख में 140 रुपए तक का होशरुबा इजाफा। मटर एक हफ्ते के दौरान 100 से बढ़कर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जाने लगे। खीरा 80 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। शिमला मिर्च 80 रुपए, गाजर का रेट 50 से बढ़कर 80 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। लीगी खातून रहनुमा रुखसाना कोकब की सब्जियों की खरीदारी के दौरान हुकूमत पर शदीद तनकीद। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों के निर्ख में 140 रुपए तक का होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। मटर एक हफ्ते में 100 से बढ़कर 240 रुपए, खीरा 80 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। शिमला मिर्च 80 रुपए, गाजर का रेट 50 से बढ़कर 80 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। तफसीलात जानेंगे यावर चौधरी से। साउथ बट हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताजा तरीन अपडेट लेंगे। साउथ बट बताएगा, आखिर नेकनामे पर फरोख्त को यकीनी कौन बनाएगा? आज बिल्कुल रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर यह समझा जा रहा था कि सब्जियों के निर्ख कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन कंट्रोल होने के बजाय इनमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। मटर का रेट एक हफ्ते के दौरान ही 100 रुपये से बढ़ के 240 रुपये फी किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा शिमला मिर्च हो, गाजर हो, खीरा हो, हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी हो रही है। इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और साबिक रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है रुखसाना कोकब यहाँ पर ख़रीदारी कर रही हैं, मुझे मिली हैं, इनसे ही जानते हैं। मैडम बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़ाहिर सी बात है आपकी अपोजिशन में है, दावे तो कर रहे थे कि चीज़ें बड़ा कंट्रोल करेंगे, लेकिन अभी आपने मटर खुद खरीदे हैं, कितने रुपए मिले हैं? क्या आप पैगाम देंगी वज़ीर आला पंजाब? मैंने वज़ीर आला पंजाब को रिजाइन दे देना चाहिए। उस जैसे शख्स पाकिस्तान को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। महंगाई जोरों पर है, गरीब आदमी रो रहा है, उसकी पहुंच से बहुत दूर है सब्जी, वो सब्जी नहीं ले सकता। इस नाअहल हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए। इसने अवाम को रिलीफ देने की बजाय लूट लिया, ख़त्म कर दिया। अवाम में इतनी सख्त नहीं है बेचारे में कि वो सौदा खरीद सके, कुछ ले सके। भिंडी देखे आप, प्याज देखे, आसमानों से बातें कर रही हैं। रेट इस कदर है, दावे ये करते थे कि हमने ये सस्ता, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, कोई पुरसाने हार। आज खरीदारी क्या की है? बजट क्या बना के आई थी और कितना महंगा मिला सारा? मैं कहती मेरे बजट की पहुंच से बहुत आगे है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा है। देखे मेरी बात सुने, ये फेलियर हुकूमत है, गवर्नमेंट ये फेल हो चुकी है। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनको इस्तीफा दे के घरों में जाना चाहिए और नया इलेक्शन होना चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुन लिया, रुखसाना कोकब जो है वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही। साबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। इनका यही कहना है कि होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और हुकूमत को इस पर रिजाइन कर देना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को रिजाइन कर देना चाहिए। सब्जियों के वज़ीर आज़म को भी ये कह रही हैं कि रिजाइन करना चाहिए। आप देख रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, अवाम रो रही है, परेशान है। खाना तो दरकिनार की बात है, सब्जी दरकिनार, ये फल नहीं ले सकते लोग मर गए हैं, लोग खत्म हो गए हैं। ये क्या गवर्नमेंट है? दवाई नहीं ले सकते। आप अद्वियात की बात करें,
आप किसी चीज की बात करें, लोग मर गए हैं, कोरोना से तो कम ही मरे हैं जितने भूख से मर रहे हैं। इस वजीर आजम को, इस वजीर आला को फौरन रिजाइन देना चाहिए, घरों में जाना चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह ताला। रुखसाना कौकब जो हैं उनका कहना है कि वजीर आला पंजाब, वजीर आजम दोनों को रिजाइन करना चाहिए। होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, 140 रुपए फी किलो तक सब्जियों में इजाफा हो चुका है। रेट लिस्ट के हवाले से बात करें तो लीमू का रेट भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, जिस पर लोग परेशान हैं और खास तौर पर जो साबिक रुकने सूबाई असम्बली है वो खरीदारी के दौरान लोग परेशान है। साउथबर्ड प्रक्रिया का दूसरी जानिब लारी अड्डे पर ईद उल फितर के दूसरे रोज भी शहरी अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए मौजूद हैं। गर्मी से तंग नौजवान मंचलों ने ठंडे इलाकों में जाने का प्लान बना लिया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स भी फीस सवारी 100 रुपए से 200 रुपए ज्यादा वसूल करते नजर आ रहे हैं। लारी अड्डे पर ईद उल फितर के दूसरे रोज भी शहरी अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए मौजूद हैं। गर्मी से तंग नौजवान मंचलों ने ठंडे इलाकों में जाने का प्लान बना लिया है। यावर चौधरी से बात करेंगे। यावर चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र जो है वो अपनों के साथ ईद मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त लारी अड्डे में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो दूसरे शहरों में, पंजाब के दीगर शहरों में जो जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो नौजवान मंचले भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिन्होंने घूमने के लिए जो गर्मी को जो है वो गर्मी के पेश नज़र जो है वो मरी, इस्लामाबाद और दूसरे ठंडे शहरों में जाने का जो है वो प्लान बनाया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान मंचले भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे ये ईद मनाने कहाँ पर जा रहे हैं। जी भाई बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ईद का दूसरा रोज़ है, तो कहाँ जा रहे हैं ईद मनाने? गर्मी है पाकिस्तान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाहौर में ट्रैफिक और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो इसके लिए हम ईद मनाने के लिए मरी जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे लाहौर से कम सर्दी होगी और इंशाल्लाह मज़ा करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत से लोग जो एतराज़ात कर रहे हैं कि यहाँ पर सवारियाँ ज़्यादा हैं, शहरों का रश ज़्यादा है, लेकिन बसें कम है और जो टिकट है वो किराया ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं, तो इस बारे में बताइए कि क्या किराया आपसे भी ज़्यादा वसूल किया गया? जी हाँ, टिकट पहले की मुनासिब, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा टिकट्स हैं, जिस तरह के कुछ मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 100 रुपया 100 या 200 रुपीज़ ऊपर चार्ज कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या करें, मजबूरी अब लाहौर में। जी बिल्कुल, आपने जो है यहाँ पर जो है वो नौजवानों मंचलों की जो है वो गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी भाई बताइएगा, आप किधर घूमने जा रहे हैं? जी मैं भी भाई के साथ हूँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। हम सब जा रहे हैं यहाँ पे मरी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा घूमने फिरने। लाहौर में जो गर्मी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, इस वजह से कुछ खुद को इंटरटेन करने के लिए, कुछ इंजॉयमेंट के लिए तो बहुत बेहतर है आप भी जाएं मरी। लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल, आपने जो नौजवानों की गुफ्तगू सुनकर यही कहना था कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ठंडे इलाकों में जाने का, शहरों में जाने का जो है वो रुख कर ले। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि किराए जो है वो 100 से 200 रुपये जो है वो जाहिर जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर ख्वातीन, बच्चों समेत जो है वो बुजुर्गों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो अपनी ईद जो है वो मीठी ईद जो है अपनों के साथ मनाने के लिए जो है वो दूसरे शहरों में जो है वो जाने का सिलसिला जो है। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना से ईद की खुशियां भी मांद पड़ गई। घरों में ना दावत का एहतमाम किया गया, ना बच्चों को बाहर ले जाया गया। सियासी मसरूफियात भी महदूद होकर रह गई हैं। कोरोना से ईद की खुशियां मांद पड़ गई। घरों में ना दावत का एहतमाम किया जा रहा है, ना ही बच्चों को बाहर ले जाया गया है। सियासी मसरूफियात की वजह से महदूद होकर रह गए हैं। कोरोना से ईद की खुशियां मांद पड़ गई हैं। घरों में ना दावत का एहतमाम किया जा रहा है, ना बच्चों को बाहर ले जाया जा रहा है। ये कहानी एक घर की नहीं, बल्कि हर घर में कुछ ऐसा ही माहौल है। कोरोना वबा के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर को अपनाया जा रहा है। इसी हवाले से शहरी घरों में महदूद होकर के साथ दावतों का एहतमाम इस बार किया जा रहा है, और ना ही बच्चों को घूमने फिरने के लिए बाहर ले जाया जा रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स, पार्क, हर चीज बंद हो गई है। तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान, बताएगा फैमिलीज किस तरह से ईद को मना रही हैं? जी बिल्कुल, ईद खुशियों का त्यौहार होता है। हर कोई अपने न सिर्फ प्यारों में बल्कि जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार उनके घरों पे जाते हैं, उन्हें दावतों पे बुलाते थे। लेकिन ये जो ईद है, मौजूदा जो ईद है, बिल्कुल मुख्तलिफ ईद है। और इस दफ़ा ज़्यादातर लोगों ने मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप के थ्रू सबको ईद मुबारक की है। मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, चौधरी नदीम सरवर। इनसे पूछते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड भी है, साबिक वाइस चेयरमैन भी है, इनकी ईद कैसे गुजरी है। नदीम भाई, आपकी तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत होती होंगी और इस दफ़ा तो बच्चे भी बोए बैठे हुए हैं। हम तो ईद वाला जो दिन होता है ना, वो अपने हल्के में चले जाते हैं और जो जामिया मस्जिद होती है वहाँ बैठ के नमाज के बाद हम जितने लोग हैं सबसे गले मिलते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन वो हर चीज़
कोरोना की वजह से पेंडिंग हो गई और कोई मसरूफियत जो है ना बिल्कुल डल होकर रह गई है। मसरूफियत बिल्कुल डल होकर रह गई है, सियासी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। बच्चे भी मौजूद हैं मेरे साथ, क्योंकि बच्चों की ईद होती थी, ये वालिदैन बच्चों को घुमाने फिराने लेकर जाते थे। इस दफ़ा कैसी बेटा गुजरी ईद? बोर हैं। पहले हम पापा के साथ आउटिंग करने जाते, लेकिन अब बोर होती हुई ईद गुजरी है। मैं तैयार होके घर बैठी हुई हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ जाते थे? पिछली ईद पे कहाँ कहाँ गई थी? झूले शूले झूलती है? नानों के घर गई थी, दादों के घर गई थी। अच्छा, और फूड खाना वगैरह खाने के लिए कि होटलिंग पे कहीं बार? नहीं। अच्छा, आप बताइएगा, क्योंकि ईद एक खुशियों का त्यौहार होता है, तो आप भी घर पे बैठे हुए हैं, दोस्त वगैरह कोई आया कहीं? कोई दोस्त नहीं आया, और कोरोना की वजह से सारे घर में ही अपनी ईद मना रहे हैं, इसी तरह है। और बोर हो गए फिर तो? जी बिल्कुल बोर ही हो गए। इस तरह तो पूरे मतलब कि पूरा पाकिस्तान ही ना ऐसे बोर ही बैठा हुआ है आजकल तो। बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बच्चे घरों पे महदूद होकर रह गए हैं। वालिदैन की कोशिश है कि गैर ज़रूरी तौर पर बच्चों को भी बाहर ना ले जाया जाए। होटलिंग महदूद होकर रह गई हैं। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका।